ये कहानी एक गरीब लोहार की है जिसका नाम हरिया था। वो लोहे की विभिन्न चीजें बनाकर उन्हें बेचता था और उसी से अपनी पत्नी के साथ अपना जीवन यापन करता था। अरे धनराज भाई, कहाँ जा रहे हो? या फिर मेरे ही पास आए हो कोई लोहे की चीज बनवाने? बताइए क्या बनवाना है, मैं उसे एकदम बढ़िया और मजबूती से बनाकर दूंगा। अरे हरिया, मेरे इतने भी बुरे दिन नहीं आए हैं कि मैं तुझसे कोई लोहे की चीज बनवाऊं। तेरे जैसे गरीब से भला क्या उम्मीद रखूं? बेकार में पैसे ही बर्बाद हो जाएंगे। मैं तो दूसरे गांव के लोहार के पास जा रहा था, तुझे देखा तो बस रुक गया। खैर, अब मैं चलता हूँ। ऐसा कहकर धनराज वहां से चला गया। हरिया गरीब था, इसलिए गांव के ज्यादातर लोग उसका मजाक उड़ाते थे और उससे कुछ भी बनवाने नहीं आते थे। इसी कारण कभी कभी हरिया को अपना घर ठीक से चलाने में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। हे भगवान, मैंने जीवन में कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया और ना ही किसी का बुरा सोचा, फिर मेरे साथ ही आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? अरे हरिया मेरे भाई, किस चिंता में डूबे हुए हो? और ऊपर देखकर अकेले किससे बात कर रहे थे? अरे अजय, क्या तू भी मेरा मजाक उड़ाने आया है? गांव के ज्यादातर लोग तो मेरा मजाक ही बनाते रहते हैं। गरीब हूं तो क्या मेरे पास दिल नहीं है? क्या मुझे बुरा नहीं लगता? मैं यहाँ मेहनत करके अपना पेट पाल रहा हूँ, फिर भी लोग मुझे इतना नीचा क्यों दिखाते हैं? अरे हरिया मेरे भाई, इतनी सी बात पर तुम उदास हो जाओगे तो दुनिया का सामना कैसे करोगे? यहाँ सब ऐसा ही है, कोई किसी के बारे में नहीं सोचता। हमारे समाज में जिनके पास धन दौलत नहीं होती, उन्हें सम्मान नहीं मिलता, बल्कि उनका मजाक बनाया जाता है। यही दुनिया का नियम है। तुम्हें बिना हार माने अपनी लड़ाई लड़ते रहना है। एक दिन सफलता खुद चलकर तेरे पास आएगी। हाँ भाई, तेरी बात सही है। मुझे हार नहीं माननी है और मेहनत करते रहना है, तभी एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। वैसे तू बता, कहाँ जा रहा है? मैं तेरे पास ही आया हूँ। मुझे सब्जी काटने के लिए एक चौपड़ बनवानी है। अभी मैं तुझे कुछ पैसे दे देता हूँ और बाकी पैसे कल चौपड़ लेते समय दे दूंगा। ऐसा कहकर अजय ने हरिया के हाथ में कुछ पैसे रखे और वहां से चला गया। ज्यादा देर न करते हुए मैं अजय का चौपड़ बनाने में लग जाता हूँ, ताकि कल उसे समय पर दे सकूं। ज्यादातर काम तो हो ही गया है। अब आज शाम तक इस चौपड़ को पूरा कर लेना होगा, ताकि मैं कल अजय को उसका चौपड़ समय पर दे सकूं। अभी थोड़ी देर विश्राम कर लेता हूं, फिर दोबारा काम में लग जाऊंगा। ये है लोहार हरिया का घर, जहां वो अपनी पत्नी के साथ प्रेम और सुकून से अपना जीवन बिता रहा था। हरिया की पत्नी का नाम पावनी था, जो बहुत ही धैर्यवान और समझदार महिला थी। वो हर सुख दुख में हरिया का हाथ थामकर उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलती थी। इनके दुकान चले जाने के बाद घर बिल्कुल सूना सूना लगने लगता है। घर के कामों में लगी रहती हूँ तो इतना ध्यान नहीं जाता, लेकिन जैसे ही सारे काम खत्म हो जाते हैं, अकेलापन महसूस होने लगता है। खैर, अब शाम होने ही वाली है, वे भी आते ही होंगे। अजय ने जो चौपड़ बनवाने के लिए दिया था, वो मैंने तैयार करके रख दिया है। अब वो कल जब भी आएगा मैं उसे दे दूंगा। आज अगर एक और ग्राहक आ जाए तो घर का सारा ज़रूरी सामान खरीद पाऊंगा, नहीं तो केवल